आज मेरे पास आपके लिए दो हैं खबरें जो बड़ी अहम है। और पहली खबर यह है कि बरतानिया अमेरिका के नक्शे कदम पे चल रहा है। जो अमेरिका और जो ट्रम्प कर रहा है वो बरतानिया ने भी शुरू कर दिया है। दुनिया में बड़ी हलचल है। यानी बरतानिया की तारीख में इतना बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ। जब ये एक आध दिन में मुजाहरा हुआ है वहाँ पे, जिसमें 30 लाख लोग शरीक हुए हैं। और वो चाह क्या रहे थे? वो चाह ये रहे थे कि जो एमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए। उसमें इलीगल भी हैं और दूसरे एमिग्रेंट्स भी हैं, वो निकालना चाह रहे हैं। अब गोरे जो लगता है एशियंस के बहुत खिलाफ होते जा रहे हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है जो बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। पहले अमेरिका ने इंडियंस को निकाला, इस तरह हथकड़ियां पहना के भेज दिया बाहर। अब ये लगता है कि आस्ता आस्ता बरतानिया आ रहा है, कहीं बाकी यूरोप भी ना शुरू हो जाए। सबको सोचना होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया बड़ी पल पल में, जैसे मैं कहता हूं, बदल रही है। बहरहाल अब इस मुजाहरे में आप देखें कि एलन मस्क ने भी इस मुजाहरे में तकरीर, उनका क्या काम, कहाँ अमेरिका, कहाँ बरतानिया, वो क्यों आ गए? लगता है कि सब इस्लाम दुश्मनी में इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इस मुजाहरे में एक बंदे ने ऐसी बात की है जो रॉबिन्सन, जिसने ये मुजाहरा सारा बनाया है, यानी मुजाहरा सारा उसका पूरा जो मैनेजमेंट है जिसने की है, वो रॉबिन्सन है बंदा, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं जी क्रिश्चियन से मैं तो उसमें आ गया हूँ, जूडिज्म में, और ख़ास तौर पर ज़ायनिज़्म का नाम लेता है। और वो मुसलमानों के खिलाफ उसने ख़ास तौर पर खुल के बोला है। वो हैरान कुन बात है। तो अब इसके पीछे किसका हाथ है? कहीं इसराइल तो नहीं है पीछे? या ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये लॉबी सारी मिल गई हैं मुसलमानों के खिलाफ। चीन की ताकत देख के दुनिया में ऐसी हलचल पैदा हुई है कि इंतहा कोई नहीं। फिर कतर में जो मुसलमानों का रिएक्शन हुआ है उससे देख के अब पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। ये पूरा मुझे प्लान लगता है सब मामला। बहरहाल अब उसमें नारे जो मारे गए हैं, फलस्तीन के खिलाफ नारे मारे गए हैं, फलस्तीन के झंडे भी फाड़े गए। और जबकि बाकी दुनिया में फिलहाल तो फलस्तीन का फेवर है। इसका मानने कि ये डबल स्टैंडर्ड है इनके। ये ऊपर से कुछ और कहते हैं, अंदर इनके कुछ और है, जो अब आस्ता आस्ता जाहिर हो रहा है। तो सारे मुसलमान ब्लॉक को कहता हूं कि होशियार बाश, होशियार हो जाएं, क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। बल्कि एक नहीं, कई बिल्लियां थैले से बाहर आ रही हैं। बहरहाल लेकिन अगर इसका जवाब मांगे तो मुझे लगता है कि सब चीजों के पीछे इसराइल का हाथ है, और हो सकता है अमेरिका का भी हो, जो ये सब एक प्लानिंग से हो रहा है। आपको पता है कि बरतानिया ने फलस्तीन की रियासत कैसे बनी? फलस्तीनी रियासत में जब फलस्तीन नहीं था तो उससे पहले बरतानिया वहां पे घुसा हुआ था फलस्तीन में, उसकी हुकूमत थी। और उसने जाते जाते ये फसाद छोड़ा कि मैटर को हल नहीं किया, जो आज हम जंगें देख रहे हैं। और फिर बाद में अमेरिका ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने वहां बंदे बचा 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 और उनको जदीद टेक्नोलॉजी दे, असला दे और अरबों डॉलर की एड दे। तो इनके क्या मकासद थे इसराइल बनाने में? ये जाहिर होते जा रहे हैं कि मकसद क्या थे, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? ये कैसे कतर में हमला हुआ और इतना बड़ा अमेरिका का डक कुछ ना कर सका, कोई इंफॉर्मेशन ना दे सका, बता नहीं। जबकि अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि उनको पहले पता चल गया था काफी। सारे इस्लामी ब्लॉक, खसूसन अरबों को सोचना होगा, अब सो गए तो कभी नींद से नहीं जागेंगे। बहरहाल दुनिया पल पल में बदल रही है, और जिस तेजी से बदल रही है दुनिया अमन के बजाय जंगों की तरफ जा रही है। और दुनिया को नहीं समझ आ रही कि जंगें क्या रंग लाएंगी। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है दुनिया की। कुछ नहीं समझ आ रहा कि दुनिया किस तरफ चल पड़ी है। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट भी, ट्रम्प साहब जी हैं, वो भी यूके का दौरा कर रहे हैं और वो अपने साथ बहुत बड़ा एक पूरा वफद लेके आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बिजनेसमैन, प्राइवेट कंपनियां, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम AI में स्ट्रॉन्ग करेंगे यूके को। तो ये क्या हो रहा है? ये सारी हलचल वहीं से चल रही है, चाइना से चली है। ठीक है, क्या हम इसको, वैसे भी आपको पता है बरतानिया को तो यही कहा जाता है कि वो तो अमेरिका की दुम पकड़ के ही चलता है। हालांकि बरतानिया में क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि हमें, अगर ये इतना इन्वॉल्व हो गया अमेरिका हमारे मुल्क में, तो हमारी सॉवरेनिटी नहीं रहेगी। समझदार लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन होगा वो जो मेरा ख्याल ट्रम्प चाहेगा या इसराइल चाहेगा। अमेरिका लगता है कि यूके को अपना वो, मतलब एक किस्म की स्टेट ही बनती जा रही है यूके, कि सारी मर्जी अमेरिका की चल रही है। और यह मेरा ख्याल है यूके को अपनी करनियों का फल मिल रहा है, जो कुछ उसने फलस्तीन में किया। अब देखें, आस्ता आस्ता ये ख्याल रखें
कि सारी दुनिया के काफ़ी चैनल मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो एक ज़माने में पहले बहुत ये बात उठी थी, अब ये दोबारा उठाई जा रही है। तो उठा कौन रहा है, ये नुक्ता यहां पे गौर करने वाला है कि ये कौन, एक मुल्क या कई मुल्क कौन है। तमाम इस्लामी वर्ल्ड को, इसलिए मैं कहता हूं जदीद टैग, जदीद सिस्टम, और इन चीजों पे एनालिसिस करने होंगे, थिंक टैंक बैठाने होंगे, सोचना होगा, गौर करना होगा, तभी जाके नतीजे पे पहुंचेंगे। कुछ फैसले फौरी करने होंगे, फौरी, और कुछ फैसले आप लंबी मुद्दत के करें, जो सोच विचार के करें और हिकमत अमली से करें, उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। क्योंकि जाहिर है अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, इसराइल बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ तो करना होगा। ये सोचना होगा कि कहीं सभी की बारी ना आ जाए, बल्कि इस्लामी ब्लॉक को भी ये सोचना होगा। असल में पूरी दुनिया में एक और बात भी है कि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। वो इससे भी डरे हुए हैं कि इस्लाम के तेजी से फैलना जो है, ये हम वो अपने लिए खतरे की अलामत समझ रहे हैं। और ये दुनिया के क्रिमिनल्स भी इकट्ठे हो गए हैं। आप देखें कि ये जो है अपना नेतन्याहू, इस पर कितने मुकदमे हैं इसराइल के अंदर। जज बार बार उसको भेजते हैं सम्मन कि आ जाओ, आके फेस करो। वो बहाने करता जा रहा है और उसको पता है कि जब तक जंगों में होगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक जंगों में इन्वॉल्व होऊंगा मैं जंगों में। और अमेरिका भी इस मामले को रोक रहा है। वो भी कह रहा है कि नहीं, ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, इस पे कोई मुकदमे नहीं हो सकते नेतन्याहू पे। अब ये क्या है, सारा निजाम क्या दुनिया का आपने तबाह करना है, सारा लीगल सिस्टम आपने उड़ा के रख देना है दुनिया का। तो दुनिया कहां जाएगी फिर, जब दुनिया में कोई कानून नहीं होगा? तो ये तो हर चीज बिखर जाएगी, दुनिया बिखर जाएगी, जंगें स्टार्ट हो जाएंगी, मामले संवरने के बजाय बिखरते चले जाएंगे और कोई फिर रोकने वाला नहीं होगा। बड़े से बड़ी ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। तो क्यों नहीं गौर किया जा रहा, क्यों सोच रहे हैं और क्यों जंगों की पॉलिसी और ये प्लानिंग हो रही है, समझ से बाहर है। पाकिस्तान तो लगता है क्रिमिनल्स के बीच में फंस रहा है, बल्कि पाकिस्तान क्या, अरब भी और इस्लामी दुनिया भी फंस गई है। फौरन फैसले कई उनको करने होंगे। इसमें अगर उन्हें जरा तसाहिल से काम लिया तो बेहद नुकसान होता है। दोबारा कहता हूं, बेहद नुकसान होना पड़ेगा। इसको समझें, क्योंकि दुनिया पल पल में बदल रही है। आप देखें कि फैसले कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे मुल्क उठ रहे हैं बार बार। पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, बोलने में, बातें करने में, खबरों में जबरदस्त तब्दीली हो रही है। तो ये सब कुछ सोचना होगा और ये गौर करना होगा कि दुनिया जंगों में ही तो इन्वॉल्व नहीं हो रही, और जंग तो हल ही नहीं है। लेकिन लगता है कि दुनिया जंगों की तरफ ही चलती जा रही है। दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉकों में तकसीम, ऐसे हैरत अंगेज ब्लॉक हो रहे हैं अब कि जो सोचा नहीं जा सकता। भारत को देखें, वो किधर चला गया, वो अमेरिका से नाराज होकर वो सीधा चीन के गले लग गया जाके। और रूस से तो ताल्लुकात हैं ही हैं, बल्कि जो ताज़ा खबर एक और है कि उसने अपने कमांडोज भी रूस में भेज दिए, यानी अब भरपूर तरीके से रूस का साथ दे रहा है। लेकिन भारत ने सोचा नहीं कि ये कुछ चीजें इसके खिलाफ भी जा सकती हैं, कि अमेरिका और यूरोप हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे, मजीद उसका कारोबार ठप करेंगे। और मैं तो इसलिए कहता था कि भारत को सोचना चाहिए, जो चीन और रूस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से हाथ बढ़ाए। अगर भारत पाकिस्तान से हाथ बढ़ा ले, उनके थिंक टैंक को सोचना होगा, मीडिया को सोचना होगा, मोदी को सोचना होगा। और जो चीन और रूस सोच रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, तुनेजिया, नाम लेते जाएं इस्लामी मुल्क क्या क्या है, और सारे वसाइल से भरे हुए हैं, तेल से, दौलत से, हर चीज से भरे, किसी चीज की कमी नहीं है। इंडिया को वो करना चाहिए जो चीन और रूस से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, पूरा खित्ता स्टेबल हो जाएगा अगर इंडिया कोई बात समझ आ गई। इंडिया के अपने बेहतर में है ये बात, बहुत बेहतरी में है, और पूरे खित्ते की बेहतरी में है। तो मान ले इंडिया ये बात, दुश्मनी की ऐनक उतार दे, ताकि उसके लिए ना सिर्फ रास्ता खुले, तिजारत खुले, बल्कि दुनिया का रास्ता खुले, दुनिया की तिजारत खुले। भारत को सोचना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाए।
बहरहाल देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा आगे हालात किस करवट और लेते हैं, मजीद क्या बिगड़ते हैं। अब वाकई लग रहा है, वैसे मैं एक बात बता दूं, अब वाकई लग रहा है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। जैसे हालात पलटा खाते जा रहे हैं तेजी से और जंगों की प्लानिंग हो रही है। वेनेजुएला में भी अमेरिका दौड़ पड़ा है। सोचें आप, वो एक आजाद मुल्क है, कहां है इंटरनेशनल लॉ, कहां है यूएनओ? यूएनओ तो अमेरिका की लौंडी है, जो वो कहता है वो करती है। इस्लामी ममालिक को तो बल्कि चीन और रूस के साथ एक अपनी यूएनओ बनानी चाहिए, जहां सही जो चीन कहता है इंसाफ, मुसावात और ट्रेड की बात होगी और दुनिया में सबके लिए इंसाफ और मुसावात होगा, जो चीन की पॉलिसी है। और इसमें सारे इस्लामी ममालिक की भी यही पॉलिसी है। और ये सब शामिल हो जाएं और अपनी यूएनओ बना लें कि देर हो जाए, क्योंकि वहां तो सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है। आप जितनी मर्जी करारदाद कतर पेश करें वहां, वो सिर्फ एक ऐसा ही है कि जैसे आप बिल्कुल कहीं गए और आपने कोई बात की, उसका कोई असर ना हुआ। असर हो कैसे सकता है? आप सोचे ना, असर हो ही नहीं सकता। कि वहां जो वीटो पावर का मामला है वो वीटो हो जाता है और अमेरिका हर बात पे इसराइल को के खिलाफ जो जाए उसको वीटो कर देता है। अब ये तमाम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। वो क्या सोच रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं? ठीक है, हिकमत अमली कई चीजों की होती है कि आप उनको जरा आराम से करें, कई चीज इकदाम फौरन करने होते हैं। और अगर जंगें छिड़ गई बहुत ज्यादा तो दुनिया में तबाही तबाही है। एक खबर तो ये हो गई, चलें दूसरी खबर की तरफ आते हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि हिकमत अमली से काम ले, चाहे इस्लामी वर्ल्ड हो, अरब वर्ल्ड हो, एक फौरन फैसला भी करे और एक हिकमत अमली भी इख्तियार करे। क्योंकि एकदम आप ना तैयारी कर सकते हैं, ना एकदम आपको जदीद असला किसी और से मिल सकता है। जाहिर है ऑर्डर देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मिलेगा। अगला रूस भी बिजी है और चीन को भी आप कहेंगे तो उसका भी जदीद निज़ाम है। कुछ तो शायद मिल ही जाए, लेकिन काफ़ी हद तक जब ऑर्डर देते हैं तो आपको बनाना पड़ता है। तो हिकमत अमली आस्ता आस्ता, कुछ हिकमत अमली आस्ता आस्ता बनाएं, ना उम्मीद ना हो। कुछ फैसले फौरन करें और जो आप फौरन कर सकते हैं वो सबसे मसला बड़ा है ट्रेड का। इसराइल अमेरिका और यूरोप की चीज़ों का बायकाट करें, खास तौर पे इसराइल अमेरिका का। मेरा ख्याल है बेहतर ज़्यादा है इसराइल अमेरिका का। और इस्लामी वर्ल्ड में चीज़ें लें, वहां पैसा इन्वेस्टमेंट लगाए अरब, और वहां से जो चीज़ें चाहिए आप लें। मलेशिया बहुत आगे निकला हुआ है, उससे लें। चीन बहुत आगे है, उससे लें। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां से आप पाकिस्तान से ले सकते हैं, तो वहां से लें। डिफेंस में पाकिस्तान बहुत आगे है, हो रहा है, उभर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो जहाज गिराने की है वो पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है। उस पर भी गौर करें। अपना दिफा मजबूत करें। दिफा है तो सब कुछ है, सिक्योरिटी है तो सब कुछ है। दिफा और सिक्योरिटी के बगैर ना ट्रेड हो सकती है, ना मुल्क चल सकता है, ना अवाम सेफ हो सकते हैं। ये आपको सोचना होगा। सारे अरब कंट्री और मुस्लिम कंट्रीज को सोचना होगा। देर मत करें, इसराइल की परवाह ना करें। नेतन्याहू का तो लगता है कि अपडेट, वैसे उसका अपडेट जो है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, कोई दो राय नहीं। लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही खराब हो चुका है। जो ये हरकतें कर रहा है, वो अपने मुल्क का नहीं सोच रहा, अवाम का नहीं सोच रहा कि अवाम क्या कह रही है, कुछ भी नहीं सोच रहा। वो एक इंतहाई खतरनाक रास्ते पे चलता चला जा रहा है और शायद अपने आप को बचाने का सोच रहा है और किसी प्लानिंग पे खास चल रहा है जो दुनिया को समझनी होगी। अब इस वक्त देखें आप, हिकमत अली में गैस जो यूरोप को आप दे रहे हैं, कतर दे रहा है, उस पर सोचें कि वो आप यूरोप पे गैस के जरिए दबाव डाल सकते हैं और यूरोप से इसराइल पे और अमेरिका पे दबाव डलवा सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं ना। और मुस्लिम दुनिया को भी सोचना होगा कि इतनी जल्दी कुछ फैसले तो जल्दी करने होंगे और बाकी फैसले इतनी जल्दी नहीं हो सकते।
इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जज्बाती होने से बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसराइल तो तबाह हाल है, अरब कंट्री सारी डेवलप है और बहुत डेवलप है। तो दोनों हिकमत अमलियों पर काम करना पड़ेगा। फलस्तीन का हल बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कतर ने तो कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हम अपनी फलस्तीनी भाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते, और बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा फलस्तीनी भाइयों का, और टर्की भी ये कह रहा है, और उसने तो इसराइल से अपने ताल्लुकात काफी हद तक कट कर लिए हैं। और यूएई को भी चाहिए ये, और बाकी अरब कंट्रीज को भी जिन्होंने किए हुए हैं ताल्लुकात, उनको भी नजरसानी लाजमी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इत्तेफाक, इकट्ठे होना, हाईटेक हासिल करना, टेक्नोलॉजी हासिल करना, साइंस में आगे निकलना, इसी चीज पे तो इसराइल मार दे रहा है। फिर ये जो 2 नंबर औरतें हैं ये दाखिल हो जाती हैं, कैसे दाखिल हो जाती हैं और बड़े बड़े लोगों को काबू कर लेती हैं, उनके जरिए राज उगलवा लेती हैं। आपको पता मुसाद कितनी खतरनाक है, लेकिन दुनिया, सारी दुनिया ही मेरा ख्याल करती है, लेकिन मुसाद इसमें सबसे आगे है। तो इन सब बातों को समझना होगा, अपने मुल्क के दिफा को मजबूत करना होगा, बल्कि इकट्ठा दिफा मुस्लिम मुल्कों को बनाना पड़ेगा, अरबों को अपना भी और पूरे इस्लाम के साथ भी बनाना पड़ेगा। अब दुनिया देख लें जंगों की तरफ हो गई है, और मैं अमन की बातें करता हूं, नहीं समझ आ रही दुनिया को, और दुनिया के मुल्क खास तौर पर इसराइल और अमेरिका को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन है कोई मुल्क या बहुत ज्यादा ममालिक जो अमन चाहते हैं, और है कोई जो लगाम डाले अमेरिका और इसराइल को, उनकी प्लानिंग समझे, उनको रोके? है दुनिया में कोई? इंतजार करते हैं और देखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।